मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ अ फंक्शन। सो जब मैक्सिमम एंड मिनिमम की बात हम कर रहे हैं तो देखो, सबसे पहले एक कर्व बनाते हैं। लेट्स से ये एक कर्व है तुम्हारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि मैक्सिमम और मिनिमम का एक और नाम होता है, इसको हम एक्सट्रीमम भी बोलते हैं। एक्सट्रीमम का मतलब ये हुआ एक्सट्रीम, तो इसमें दोनों आ जाएंगे, या तो मैक्सिमा आ जाएगा या मिनिमा आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि इन सब जगहों पे जो है ये मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ले रहा है, तो इसको हम लोग मैक्सिमा या मिनिमा बोलते हैं। सो अब मैं पहले एक मैक्सिमा को डिस्कस करने जा रहा हूं। मान लो कि मैं ये वाले पॉइंट को पी को देखना चाहता हूं, यहाँ पे क्या हो रहा है वो मैं देखना चाहता हूं। सो मैं थोड़ा पहले इसके जाता हूं। मान लो कोई एक पॉइंट है, तो यदि तुम इसका एंगल देखो, सो मान लो कि एंगल θ1 है। सो आप देख पा रहे हो कि dy अपॉन x1 इक्वल टू tan θ1 यहाँ पे दिख रहा है आपको। अब आप ये बताओ कि ये जो tan θ1 है इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे ये क्या हो रही है कि जीरो हो रही है। यहाँ पे भी देखोगे कि dy बाई डी एक्स एट पॉइंट पी, तो ये जीरो हो रही है, यानी कि ये घट रही है। क्योंकि इधर देखोगे तो अगेन ये इसका स्लोप जो है निगेटिव में चला गया। सो यदि ये इस पॉइंट पे मैं देखना चाहूँ dy अपॉन डी एक्स टू, सो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा tan ऑफ माइनस θ2 मान लेता हूँ, यदि एंगल θ2 है तो ये नेगेटिव आ जाएगा। सो हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम जैसे जैसे मैक्सिमा की तरफ पहुंच रहे हैं तो उसका जो स्लोप का रेट है वो घट रहा है। मतलब तुम ये बोल सकते हो कि एट मैक्सिमा तुम ये देख पा रहे हो कि एट मैक्सिमा डी बाई डी एक्स की वैल्यू तो जीरो है, बट हम ये देख पा रहे हैं कि डी बाई डी एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है when we are moving towards, इवन उसके बाद भी। तो यानी कि मैक्सिमा के ऊपर एक बात हम बहुत तवज्जो से कह सकते हैं क्या, कि भाई जब हम मैक्सिमा में पहुंचेंगे ना तो एट मैक्सिमा डी वाई टी एक्स की वैल्यू तो भाई जीरो होगी, लेकिन साथ ही साथ चूंकि ये डी वाई डी एक्स डिक्रीज कर रहा है तो इसका जो रेट होगा फर्दर डी टू वाई अपन डी एक्स टू वो लेस देन जीरो होगा, ठीक है। ये बात हुई। ये रेट जो है डी टू वाई अपन डी मानी डी बाई डी एक्स, यदि मैं डी वाई डी एक्स को फिर से डिफ्रेंशिएट कर दूं एक बार और, तो ये वैल्यू लेस देन जीरो होगी। ये मैक्सिमा पे बोल सकते हैं हम लोग। सो ये जो एक्सट्रीमा है मैक्सिमा जिसको हम बोल रहे हैं, जहां पे मैक्सिमम वैल्यू होती है जो इस तरीके की है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये धीरे धीरे डी बाई डी एक्स घटते घटते जीरो हो रही है और फिर नेगेटिव में चली जा रही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि डी बाई डी एक्स जीरो होगी एंड डी टू आई अपन डी एक्स टू बचता लेस देन जीरो होगी। सो ये बात हम बोल सकते हैं। अब मिनिमा पे सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं, सिमिलरली एट मिनिमा हम क्या बोल सकते हैं। मिनिमा देखो, यही जो फंक्शन है यहाँ पे ये मिनिमा है, ये वाली जगह। तो देखो ना यहाँ पे देखो तो ये एंगल जो है यदि मान लो कि θ2 ले लिया तो ये tan ऑफ माइनस θ2 है। सो ये वैल्यू जो है डी बाई डी एक्स टू मान लेता हूँ, यहाँ पे टू मान लेता हूँ, तो ये वैल्यू जो है नेगेटिव है। यहाँ पे अगेन डी बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो है, और जैसे आप आगे बढ़ते हो सो आप देख रहे हो कि ये पॉजिटिव हो रहा है। मान लो θ1 tan θ1 हियर पॉजिटिव। सो यहाँ पे देख रहे हो कि डी बाई डी एक्स पहले क्या था, नेगेटिव था, नेगेटिव से जीरो हुआ और जीरो से पॉजिटिव हुआ, यानी कि यहाँ पे डी बाई डी एक्स बढ़ रहा है। यानी कि यदि हम मिनिमा की बात करेंगे तो हम ये बोलेंगे कि एट मिनिमा डी बाई डी एक्स तो भाई जीरो होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो रेट होगा डी बाई डी एक्स का ना, जिसको हम डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं, वो ग्रेटर देन जीरो होगा। तो यानी कि ये बात हमारे पास पक्की हो गई कि भाई आप जो बोल रहे हो एट मिनिमा के लिए वो ऐसा बोलोगे कि एट मिनिमा डी वाई डी एक्स टू भाई जीरो होगी, लेकिन डी टू वाई अपन डी एक्स टू जो होगा सेकेंड डेरिवेटिव वो ग्रेटर देन जीरो होगा। सो यानी एक्सट्रीम
मम जो है एक्सट्रीम वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो हो सकता है मैक्सिमा या मिनिमा। हम ये बोल रहे हैं कि मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, डी बाई टी एक्स तो जीरो होगा। अब कैसे पता करेंगे कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है? यदि मैक्सिमा होगा तो डी टू वाई अपन डी एक्स टू जो होगा वो लेस देन जीरो होगा, और यदि मिनिमा होगा तो डी टू वाई अपन डी एक्स टू ग्रेटर देन जीरो होगा। सो हम इसको एक एग्जाम्पल से करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि तुम्हें पता है कि y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स एक पैराबोला है। अच्छा, मैं एक बार अलजेब्रिक तरीके से भी इसको निकाल दूंगा, बट अभी हम कैलकुलस की तरीके से इसको कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। सो यहाँ पे यदि मैं डी वाई डी एक्स कर दूं तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, टू एक्स माइनस टू। तो डी वाई डी एक्स निकाल लो, और डी टू आई अपन डी एक्स टू भी निकाल लो इसका, वो सिर्फ आ जाएगा तुम्हारा टू, जो कि पॉजिटिव हो गया। मतलब क्या हुआ, इस चीज को एक बार मैं कॉपी करता हूं क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है। इसको मैं लेके अलग पेज पे जा रहा हूं, मुझे इसकी जरूरत है, मैं इसको फिर से आपको एक्सप्लेन करूं। सो हमें ये पता चल गया है कि भाई डी बाई डी एक्स जो है टू एक्स माइनस टू है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक ही बार डी टू आई अपन डी एक्स टू हमेशा प्लस टू है, यानी कि हमेशा पॉजिटिव है ये, यानी कि यहाँ पे एक ही चीज होगी, ये जो भी फंक्शन होगा उसके पास सिर्फ मिनिमा होगा, मैक्सिमा नहीं होगा इसमें। अच्छा ठीक है, ये बात पता चल गई। लेकिन वो होगा कहाँ पे, वो होगा जब हम इसको जीरो करेंगे। तो ये जो जीरो होगा ना, तो टू इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, यानी x इक्वल टू वन मिल जाएगा। तो जब डी वाई बाई डी एक्स तुम जीरो करते हो ना, तो तुम्हें यहाँ पे जो सोल्यूशन मिलता है हम उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, या हो सकता है कि ये क्वाड्रेटिक मिले, x के पावर 3 में मिले। तो क्रिटिकल पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट्स, यहाँ पे एक ही पॉइंट मिला तो क्रिटिकल पॉइंट मिला, अदरवाइज क्रिटिकल पॉइंट्स भी मिल सकते हैं। सो अब हमें ये पता चल गया कि x इक्वल टू वन पे मिनिमा होगा, और वो मिनिमा जो होगा वो क्या होगा, वो निकालने के लिए हम जो फंक्शन है ना उसमें वो वैल्यू डाल देंगे। तो y की जो मिनिमम वैल्यू होगी इन दिस फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, वो x इक्वल टू वन पे होगी। सो देखो यहाँ पे वन स्क्वायर माइनस टू इंटू वन कर दो, तो यहाँ पे माइनस वन जो होगा वो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, यहां तक की बात तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई कि नहीं आई? आ गई मुझे लगता है कि। अब देखो, अब तुम्हारी जो प्रीवियस जानकारी है पैराबोला की, ये एक पैराबोला है। तो तुम्हें पहले मैंने पढ़ाया था पैराबोला वाला, जो बेसिक मैथ्स वाला, तो एक बार देख लेना वापस, से भी समझ में नहीं आया है तो ये चीज यदि फिर से समझना है तो पैराबोला वाला लेक्चर जाके बेसिक मैथ्स में देखो, मैंने पढ़ाया हुआ अच्छे से। तो यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो x इक्वल टू या तो जीरो हो गया, x इक्वल टू टू होगा। तो यदि हम इसका ग्राफ खींचना चाहें तो इसका ग्राफ किस तरीके का होगा, ऐसा इसका ग्राफ होगा। देखो ना, यहाँ पे जीरो हो गया, यहाँ पे टू हो गया, ये रूट्स हो गए इसके। अब ये तुम मुझे ये बताओ कि यदि मैं नॉर्मल तरीके से इसकी मैक्सिमा और मिनिमम निकालना चाहूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स था, तो यहाँ पे a कितना होगा इसका वन, b कितना हो गया माइनस टू, और c हो गया जीरो। तुम्हें पता है कि जब a ग्रेटर देन जीरो होता है तो हमें मिनिमम मिलता है, पैराबोला में मिनिमम वैल्यू मिलती है, मैंने पढ़ाया है, वहां पे वापस एक बार जाके देखना। और वो मिनिमम मिलती कब है, x इक्वल टू माइनस बी बाई टू पे। तो वो माइनस बी माइनस ऑफ माइनस टू अपॉन टू इंटू वन, देखो ना प्लस वन आ रहा है ये। और तुमने पहले जो अपना कैलकुलस मेथड निकाला था उससे भी तो x इक्वल टू वन पे आ रहा था, डिवाइड एक्स से मैंने जीरो किया, देखो यहाँ पे टू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, यानी टू इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, यानी एक्स इक्वल टू वन। तो इस तरह से भी हमारी बात ये पक्की हो गई। अच्छा, अब तुम बोलोगे कि ठीक है भाई, ये तो आपने निकाल दिया कि एक्स इक्वल टू वन पे आएगा, तो ये जो वैल्यू होगी जिसको हम लोग बोलते हैं वाई मिनिमम, वो भी निकाल के दे दो मेरे को कैलकुलस मेथड के बगैर, यूज ऑफ अलजेब्रा। तो आपको याद होगा, याद नहीं है तो फिर से जाकर उसको चेक करिएगा, मैं वापस से नहीं बताने वाला हूँ। वाई मिनिमम जो होता है वो होता है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपन 4a। अब देखो 4 इंटू ए क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स था ना फंक्शन, तो ठीक है। ए की वैल्यू थी मेरी 1, सी की वैल्यू थी 0, माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस माइनस का टू स्क्वायर, 4 इंटू 1। तो यहाँ पे देखो कितना हो रहा है, माइनस 4 अपॉन 4, यानी कि माइनस 1। सो यानी कि वाई मिनिमम की वैल्यू आ गई तुम्हारी -1 विथ यूज ऑफ अलजेब्रा। और कैलकुलस के यूज से भी देखो वाई मिनिमम कितना आया था,
-1। सो जो मेथड तुम्हें अच्छा लगेगा वही तुम करोगे, लेकिन मैं तुमको ये बता दूं कि फिजिक्स के अंदर अलजेब्रा का यूज कम कम करना, क्योंकि कैलकुलस लिखा ही गया था फिजिक्स के लिए। न्यूटन ने कैलकुलस का इन्वेंशन, मतलब बेसिकली न्यूटन ने बनाया था ये सारी चीजें, और सबसे पहले इंटीग्रेशन आया था जिसको इंटीग्रेसिया बोला गया, फिर डिफरेंशिया वाला डिफरेंशियल कैलकुलस है जो मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, और उसका एप्लीकेशन बता रहा हूँ। सो ये बातें हो गई। अब आते हैं हम लोग एक बार इसमें, जब a लेस देन 0 हो तो उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं, किसके लिए, पैराबोला के लिए, और वहां से हम ये भी देख लेंगे कि ये तो मिनिमा की बात हो गई, मैक्सिमा की बात कर लेते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं बनाता हूं तुम्हारे लिए। तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर मुझे लगता है कि लेना चाहिए, तो दूसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूं। लेट y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये तुमको पता है कि एक पैराबोला है जो कि नीचे की तरफ खुलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे a लेस देन 0 है, a इक्वल टू -1 है एंड लेस देन 0 है, तो ये नीचे की तरफ खुलेगा। तो एक तरीका तो मैंने खींच लेता हूं पहले इसको मैं, ताकि तुम्हें एक व्यू मिल जाए इसका, तो निकालने में आसानी होगी। तो ये इस तरह का पैराबोला बनेगा, और यहाँ पे कहीं पे इसका x, ये जो जगह होगा यहाँ से यहाँ तक का ये y मैक्सिमम होगा, यानी कि इसमें सिर्फ एक मैक्सिमम मिलेगी। ये तो मैंने पहले से पता कर लिया, बट एक बार न्यूमेरिकली भी देख, मतलब मैथमेटिकली भी देख लेते हैं कैलकुलस के यूज से। तो dy dx निकाला तो 4 माइनस 2x हुआ। ठीक है, और अब d2y अपन dx2 भी निकाल लो, ये गया -2। तो सिर्फ नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एक मैक्सिमा होगा। तो एक मैक्सिमा है, एक ही मैक्सिमम वैल्यू है। अच्छा, कहां पे है क्रिटिकल पॉइंट? जहां पे dy dx इक्वल टू 0 है, यानी कि 4 माइनस 2x इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 2 है, तो ये वाला पॉइंट 2 होगा। अब तो दिख भी रहा है कि ये 0 है, यहाँ पे 4 है, तो बीचों बीच x इक्वल टू 2 है। अच्छा, यदि हम अपने अलजेब्रा वाले मेथड से बात करें तो ये x इक्वल टू -b/2 वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे -b की वैल्यू क्या थी यहाँ पे? अच्छा, b की वैल्यू यहाँ पे 4 है, और a की वैल्यू कितनी है? -1 है। तो -4/2 इंटू -1 करोगे बच्चों, तो 4/2 -4/-2 +2 हो जाएगा। तो यहां से भी तुम्हें मिल रहा है। तो जो तरीका तुम्हें अच्छा लगे वो तुम करोगे, बट कैलकुलस मेथड ही करोगे। जो तरीका मतलब अलजेब्रिक नहीं करोगे, मैं तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए अलजेब्रिक बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुमको पढ़ाया था कि व्हाट इज बेस्ट। सो ये बच्चों मुझे लगता है कि आपको बात अच्छे से समझ में आ गई। अब हम एक एग्जाम्पल करेंगे छोटा सा, जिसमें अच्छा अब हम ये देख लेंगे कि ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, y की मैक्सिमम वैल्यू, तो 2 डाल देंगे उसमें, तो y की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो y जो है वो तुम्हारे पास है 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, वो वाली वैल्यू जो x की हमारी आई थी 2, वो हम यहाँ पे डाल देंगे। तो 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, यानी कि 8 माइनस 4, तो ये 4 हो गया। अच्छा, यदि मैं पैराबोला वाले कॉन्सेप्ट से निकालना चाहूं तो y मैक्सिमम जो मेरे पास होता था वो 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a होता था। अच्छा, तो 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी थी? -1, सी की वैल्यू 0, -4 का स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाई 4 इंटू -1। तो बच्चों यहां से भी 4 आ जाएगा, -16 अपॉन -4। देखो ये भी आ गया। तो ये तो बात हो गई, ये तो मुझे लगता है कि तुम अच्छे से समझ में आ गई है। अब कोई जरूरी तो नहीं है ना कि एक ही मैक्सिमा या एक ही मिनिमा मिलेगा। हो सकता है कि ऐसा कोई फंक्शन हो जिसमें एक से ज्यादा मैक्सिमा या मिनिमा हो, तो वो कैसे करेंगे? सो लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। अच्छा, तुमको 10, 12, 15 नहीं निकालने की, क्योंकि तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो, मैथ्स नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन मान लो एक ये मोस्ट डिफिकल्ट इस तरह की चीजें भी आ सकती हैं एडवांस वालों के लिए। मेडिकल वालों के लिए तो कभी आएगी नहीं, जेई मेंस में भी नहीं आएगा, बट मान लो कि एक छोटा सा एक एग्जांपल ले लेता हूं। y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6 स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7, मतलब हमें पता करना है कि इसकी मिनिमा मैक्सिमा क्या है। तो बच्चों सबसे पहला काम क्या करेंगे कि dy dx निकाल लेंगे। निकाल लिया, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, फिर मैंने निकाल लिया d2y अपन dx2, ये बच्चों हो जाएगा 6x माइनस 12। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए dy पॉइंट या पॉइंट्स, देखो क्वाड्रेटिक के तो पॉइंट्स आ गया, दो मिलेंगे यहाँ पे सोल्यूशन। तो यहाँ पे dy dx को कर दिया 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब तुम्हें पता है कि ये जो चीज है 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा, यानी कि x इक्वल टू या तो 1 होगा या x इक्वल टू 3 होगा। सो हम क्या करेंगे कि पहले x इक्वल टू 1 डाल के इसमें देखते हैं कि इसमें मैक्सिमम मिल रहा है कि मिनिमम मिल रहा है। तो ठीक है, देख लेते हैं।
सो हम क्या करते हैं कि d2y dx2 x इक्वल टू 1 पे देखते हैं, तो ये 6 इंटू 1 माइनस 12 माइनस 6, ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, यानी कि ये जो जगह है ना वो मैक्सिमा की जगह है। ठीक है, तो y की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी अब कितनी होगी, y की मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास होगी, फंक्शन क्या था हमारे पास, फंक्शन था हमारे पास ये वाला। एक बार मैं इसको यहां से बच्चों करता हूं कॉपी और यहाँ पे ला के रख देता हूं और फिर वैल्यू डाल दूंगा 1। सो ये है मेरे पास, और इसमें मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी जब x इक्वल टू 1 होगा, तो 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 7, तो ये 9 और 7 16 और 16 17, 17 में से 16 गया 11, तो ये y की मैक्सिमम वैल्यू हो गई। अब देखो d2y अपन dx2 x इक्वल टू 3 पे क्या है वो भी हम निकाल लेते हैं, तो वो भी आप निकाल लोगे, कैसे निकालोगे वो देखते हैं। सो d2y अपन dx2 एट x इक्वल टू 3, चूंकि ये था 6x माइनस 12, तो 6 इंटू 3 माइनस 12 ये प्लस 6 आ गया बच्चों, तो इस जगह पे पक्का क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने की वजह से मिनिमा आएगा, तो y की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कब मिलेगी, 3 पे मिलेगी, यानी कि x इक्वल टू 3 पे ये मिलेगी। फंक्शन मेरे क्या था, फंक्शन मेरा ये था, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 9x प्लस 7, तो अब हम वैल्यू डाल देंगे, तो 3 क्यूब माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 7। अब देखो ना, ये हो गया 27, ये हो गया 54, ये हो गया 27 और ये हो गया 7। अब देखो ना, ये 27 27 54 और 54 में से 54 कट गया तो प्लस 7, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई प्लस 7, मैक्सिमम वैल्यू हो गई 11। सो इस तरह से हमें दो भी मिल सकते हैं, तो ये बात मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। तो बच्चों यही वाली बात जो होती है वो होती है हमारी मैक्सिमा और मिनिमा, एंड दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस, ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। सो क्वेश्चन कैसे आते हैं, कई बार क्या होता है कि तुम्हारे पास दिया होता है कि जो एक्सीलरेशन है ना, वो एक्सीलरेशन हम देते हैं ना, टीवी dt हम बोलते हैं, जो मैंने तुमको पिछले वाले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वगैरह सब बताया था, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन बताया था, वो बताया था। सो कई बार क्या होता है कि तुम्हारे पास, चूंकि हमने कई बार क्या हमने पढ़ा भी है कि एक्सीलरेशन जो होता है वो इस तरह से देगा, समथिंग a माइनस बी एक्स, और बोलेगा कि पता करो ना कि एक पार्टिकल जो u से स्टार्ट हुई मोशन, वो मैक्सिमम वेलोसिटी कब लेगी और उस टाइम पे डिस्टेंस कितनी चला होगा। सो तुम बोलोगे कि भाई मैक्सिमम वेलोसिटी जिस जगह पे होगा ना, वहां पे रेट जो होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो dv dt की वैल्यू 0 हो जाएगी। या डिस्टेंस की बात करें तो v dv dx इसी को बोलते हैं, वो 0 हो जाएगी। और ये चीज है क्या, एक्सीलरेशन है, तो तुम यहाँ पे एक्सीलरेशन जैसे ही 0 करोगे, तो यहाँ पे x इक्वल टू तुम्हें मिल गया a बाई बी, वो जो जगह है वहां पे तुम्हारी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। अब उसको निकालेंगे कैसे, अब उसको निकालने का तरीका हमें पता है, वो निकालने का तरीका हम इंटीग्रेशन में सीखेंगे, ठीक है। तो अब इसके लिए हमारे पास आएगा कि भाई वो वेलोसिटी कितनी होगी, होगी तो x इक्वल टू a बाई बी, क्योंकि हमने v dv dx 0 कर दिया, वहां पे मैक्सिमा होगा। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि वो जगह जो मैक्सिमा होगा, क्योंकि बेसिकली वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी अब तुम्हारा फंक्शन हो गया, तो इसका जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन होता है वो dv dt होता है इन टर्म्स ऑफ t, या इसी को हम v dv dx बोलते हैं। तो चलो यदि मैं इस v को भूल भी जाता हूं तो dv dx भी, तो यदि फंक्शन ऑफ x दिया है तो dv dx 0 होगा, तो dv dx 0 होने का मतलब v dv dx भी 0 होगा, यानी कि एक्सेलरेशन जहां पे 0 होगा उस जगह पे हम बोलेंगे कि भाई ये मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो उसके लिए हम लोग इंटीग्रेशन का स्टडी करने जा रहे हैं।